तो समासोक्ति अलंकार आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो समासोक्ति की परिभाषा करते हुए लिखते हैं ग्रंथकार, परोक्तिर्भेदक ही श्लिष्ट ही समासोक्ति ही। क्या लिख रहे हैं? परोक्तिर्भेदक ही श्लिष्ट ही समासोक्ति ही, परोक्तिर्भेदक ही श्लिष्ट ही समासोक्ति। ये समासोक्ति अलंकार की परिभाषा दे रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है, अत्र अप्रस्तुत वस्तुनाः परिस्फूर्ति व्यंजन या भवति। यहाँ पर जो है अप्रस्तुत वस्तुओं का परिस्फूर्ति व्यंजना के द्वारा होता है, अर्थात यत्र सृष्ट विशेषण है, जहाँ पर सृष्ट विशेषण के द्वारा अप्रकृतार्थस्य अप्रकृत का बोध कराए और प्रकृतम अर्थम अवलंब्य, जो प्रकृत अर्थ है, जो स्वाभाविक अर्थ है, उसको अवलंबन करके संक्षेपेन व्यंजनया भवति, संक्षेप के द्वारा व्यंजना के द्वारा जो होता है वहाँ पर तत्र समासोक्ति अलंकारो भवति, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। ऐसा यह जो समासोक्ति का परिभाषा दिया गया, जो लक्षण दिया गया है, परोक्तिर्भेदक ही श्लिष्ट ही समासोक्ति ही, इस परिभाषा का भावार्थ हुआ, अर्थ हुआ। अब हम लोग जो हैं यह जो इनका जथा में दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, वह हम लोग देखेंगे। लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शं यस्याः सकोऽप्युल्लासः, जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खलुज्ज्वला दुर्बला ननुषा। लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शं यस्याः सकोऽप्युल्लासः, जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खलुज्ज्वला दुर्बला ननुषा। अत्र श्लोके व्यवहृतः जयलक्ष्मी शब्दः न कांतावाचकः। इस श्लोक में जो जयलक्ष्मी शब्द है वह कांतावाचक नहीं है, परंतु सृष्ट विशेषण माहात्म्यात् प्रकृतोपि कांतावाचकार्थः व्यज्यते। परंतु सृष्ट विशेषण माहात्म्यात्, महात्म्य होने के कारण प्रकृतोपि कांतावाचकः, यहाँ पर प्रकृत जो लक्ष्मी शब्द है वह भी कांतावाचक हो गया है। यही जो है समासोक्ति का उदाहरण है। अब एक समासोक्ति अलंकार का दूसरा परिभाषा वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। समासोक्ति समर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः। समासोक्ति समर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः। समासोक्ति समर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः। यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब इनका तात्पर्य है, प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत साधारण चिन्हों के द्वारा, अर्थात कार्य कर्म लिंग का व्यंजक चिन्ह और विशेषण धर्म के द्वारा प्रस्तुत प्राकरणिक विषय में अन्य अप्राकरणिक पदार्थ का व्यवहार किया जावे, अर्थात आरोप किया जावे, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। संक्षेप में यदि हम इनको कहें तो समान कार्य लिंग विशेषण के द्वारा प्रस्तुत पदार्थ में अन्य पदार्थ का जब आरोपित किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार कहना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार यह अलंकार 3 या 4 प्रकार का होता है, जिनमें कि समकार्य, समलिंग, सम विशेषण और कार्यलिंग विशेष मूल है। इनके 3 या 4 भेद होते हैं। उन 3 या 4 भेद के यहाँ पे नाम दिया जा रहा है। देखिए कौन कौन से। समकार्य है पहला, दूसरा समलिंग है, तीसरा सम विशेषण है, चौथा कार्यलिंग विशेषण मूल है। अब इनके उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आपके समक्ष श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है। व्याधूय यद्वसनम्बुजलोचनायाः वक्षोजयोः कनककुम्भविलासभाजोः आलिङ्गसी प्रसभमङ्गविशेषमस्या धन्यत्वमेव मलयाचलगन्धवाः। व्याधूय
वसनं भुजलोचनाया वक्षोजयोः कनककुम्भविलासभाजोः आलिङ्गसे प्रसभमङ्गविशेषमस्या धन्यत्वमेव मलयाचलगन्धवाः। यह श्लोक है। इस श्लोक का तात्पर्य है, कहा जा रहा है, रे मलयाचल गंधवाह, दक्षिण दिशा की हवा। यह संबोधन है वस्त्र के अंदर सोने की घड़ों को ली हुई कमल नयनी के वस्त्र को जबरदस्ती उड़ाकर जो संपूर्ण शरीर का आलिंगन कर रहे हो, अतः तुम ही धन्य हो, अन्य नहीं। यहाँ गंधवाह प्राकरणिक हवा में हठकामुक अप्रकारणिक बलपूर्वक तरुणी संगमशील पुरुष का आरोप होने से समकर्म समासुक्ति है। जो पहला समासुक्ति भेद दिया गया था उसी का समकरणक समासुक्ति का उदाहरण दिया गया। अब मित्रों हम लोग चलेंगे जो कुछ हिंदी में समासुक्ति अलंकार किसको कहते हैं, उस हिंदी में जो समासुक्ति अलंकार है उसको हम लोग देखते हैं अब चल करके। अलंकार चंद्रोदय के अनुसार, एक ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रोदय, उनके अनुसार हिंदी कविता में प्रयुक्त एक अलंकार समासुक्ति अलंकार में प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन किए जाने पर विशेषण के साम्य से अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाता है। उदाहरण, कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई, साँझ कला निधि जोई। कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई, साँझ कला निधि जोई। यहाँ पे कह रहे हैं भैया, कविता में प्रयुक्त एक अलंकार समासुक्ति अलंकार में प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन किए जाने पर विशेषण के साम्य से अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाता है। जहाँ पर अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाए उसे जो है समासुक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे कि कहा जा रहा है, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भाई, साँझ कला निधि जोई, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह हिंदी में समासुक्ति अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण।